जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर यानी कि जो यूरिथ्रा होती है, पेशाब की नली होती है, उसमें किसी भी वजह से अगर चौड़ाई जो है उसकी कम हो रही है और यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है या रुक रुक के यूरिन आ रहा है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, जलन अगर हो रही है, तो ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि सेम लक्षण जो होते हैं आपके प्रोस्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का एलोपैथी मेडिसिन में कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारी सर्जरी और बहुत सारे प्रोसीजर्स में जाने के बाद भी कई बार जो कंडीशन है वो वर्स होती जाती है थोड़े टाइम के आराम के बाद। तो होम्योपैथी मेडिसिन से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम से। चाहे आपने बहुत सारे ऑपरेशन करवा भी लिए हैं, बहुत सारे प्रोसीजर से गुजर भी चुके हैं और आपका यूरिथ्रल स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं हुआ है, तब भी ये मेडिसिन इफेक्टिव है, या फिर आपको रिसेंटली पता चला है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आपको हुआ है तो भी ये मेडिसिन इफेक्टिव है। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, इसका हर एक मिनट कीमती है, जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यूरिथ्रा जो है एक संकरी मूत्र नलिका है। ये जब कई बार आपकी नली जो होती है इसमें किसी भी तरह से कारणों के भी हम बात करेंगे, किसी भी कारण से अगर इसमें पतलापन आने लग जाता है, ये जगह जो है या ये नली जो है रिजिड होने लगती है या ये पतली होने लगती है, तो आपको प्रॉब्लम्स कई सारी स्टार्ट हो जाती है। और अधिकतर ये जो प्रॉब्लम होती है मेल में ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी जो यूरिथ्रा होती है वो थोड़ी लंबी होती है, और फीमेल में भी होती है लेकिन अपेक्षाकृत ये प्रॉब्लम मेल में आपको ज्यादा मिलेगी। प्रोस्टेट भी बहुत बड़ा कारण है कि प्रोस्टेट की जब बहुत तरह की सर्जरी हो जाती है, प्रोस्टेट अगर बिनाइन ट्यूमर है या प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, प्रोस्टेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, इवन स्पर्मेटोरिया की अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ साथ भी कई बार यूरिथ्रल स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो अब सबसे पहले हम इसके कारणों की ही बात करते हैं कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आखिर होता क्यों है। अगर बार बार बहुत कैथेटर यूज किए गए हैं तो क्या होगा कि यूरिथ्रा जो है वहां पे बार बार कहीं पे भी इंजरी होगी। कैथेटर डालने से बोला जाता है कि हालांकि इंजरी नहीं होती, लेकिन रिपीटेड कहीं पे भी आप इंस्ट्रूमेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंजरी होगी। और जब कहीं पे भी इंजरी होती है तो वहां की जो स्किन होती है वो मोटी होने लगती है, तो ये कारण हो सकता है। प्रोस्टेट की अगर प्रॉब्लम होती है तो भी क्या होता है कि जो यूरिन की नली है उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, बार बार जो यूरिन है उसके लिए पर्सन प्रेशर लगाता है तो भी कई बार यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ जाती है। रिपीटेड अगर यूटीआई होता है, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे आप एंटीबायोटिक्स से कोर्स से गुजरते हैं, वो आपको मैनेज कर देता है, पर कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, 80-90% ऐसा होता है कि यूटीआई अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको बहुत फ्रिक्वेंट होता है, बार बार होता है, और कहीं ना कहीं जो आपका वो एरिया होता है वो वीक हो जाता है और रिजल्ट यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में भी बदल जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी हुई है, पर्टिकुलर उस एरिया पे अगर इंजरी हुई है तो जो पार्ट है वो डैमेज होना लाजमी है, उस वजह से भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब कारण नहीं है उसके बावजूद आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो हो सकता है ये कारण जेनेटिक हो। हालांकि जेनेटिक यानी हेरिडिटरी के कारण ये प्रॉब्लम बहुत रेयर है, मतलब 100 में से एक केस होगा जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कोई हिस्ट्री नहीं है उसके बावजूद भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिले, लेकिन स्टिल जेनेटिक भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं लक्षणों की कि अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर किसी पर्सन को हो रहा है तो उसको क्या लक्षण दिखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो यूरिन की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। पेनलेस भी हो सकती है और पेनफुल भी हो सकती है, क्योंकि पेनलेस अगर होती है तो कई बार कंडीशन ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाती है। रीजन है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, सिर्फ यूरिन कम हो रहा है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, तो आप उसको इतना ज्यादा कंसर्न नहीं लेते हैं, उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और प्रॉब्लम जो है ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर पेनलेस है स्टिल आपको अगर यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है और आपका यूरिन रुक रहा है तो आपको जरूर एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन, सबसे पहला कारण तो यही हो गया, सबसे पहला लक्षण तो यही हो गया कि आपको यूरिन जो है वो कम दिखाई देगी, उसकी क्वांटिटी कम मिलेगा। यूरिन का फ्लो जो है वो रुक रुक के होगा, यानी कि जो पूरा एक साथ यूरिन पास हो जाता है वैसा नहीं होके थोड़ा थोड़ा पास होएगा। अगर आपको यूरिन एक साथ नहीं आता तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप थोड़ा प्रेशर देते हैं
उसके बाद यूरिन पास हो जाता है, यानी जो यूरिन का एक जैसा फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है और रुक रुक के यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो। सेम प्रॉब्लम आपको प्रोस्टेट में भी हो सकती है। प्रोस्टेट में भी आपको सेम लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यूरिन करते समय पेन, यूरिन के समय फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना, जलन भी आपको महसूस हो सकती है पहले बाद में और उसके बाद पहले बाद में और उस समय, यानी कि जब आप यूरिन कर रहे हैं उस समय। तो यूरिन में जलन आपको किसी भी तरह की महसूस हो सकती है, दर्द महसूस हो सकता है, इवन ऐसा भी फील हो सकता है कि अभी भी ब्लैडर में यूरिन थोड़ा बाकी है, यूरिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रेशर फील हो सकता है, पेनिस में आपको सूजन सी महसूस हो सकती है। केस होते हैं उसके अंदर आपको हिमेचूरिया भी दिखाई दे सकता है, यानी कि यूरिन में ब्लड दिखाई दे सकता है, डार्क कलर का यूरिन दिखाई दे सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूरिन में कोई किसी तरह की स्मेल महसूस हो। स्मेल अधिकतर यूटीआई के कारण होती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहा है और उसके साथ में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है तो आपको स्मेल दिखाई देगी। अदरवाइज यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, सिर्फ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में आपको स्मेल दिखाई देना थोड़ी अनकॉमन बात है। स्मेल उसी कंडीशन में होगी जब आपको इन्फेक्शन हो रहा है, यानी यूटीआई के साथ अगर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है तो आप देखेंगे कि आपको यूरिन में स्मेल भी महसूस हो रही। तो ये सारे लक्षण जो हैं उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा पता लगा सकते हैं कि कब आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है, कब आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है और कब यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है। तो थोड़े थोड़े से जो सिम्टम्स है वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो बर्निंग और जलन और पेन भी अधिकतर उस कंडीशन में होता है जब आपको किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, चाहे यूटीआई इन्फेक्शन हो चाहे प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो। इसके अलावा आपको स्पर्मेटोरिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, यानी कि यूरिन करते समय ऐसा लग सकता है कि सीमेन यानी कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड गिर रहा है, सीमेन गिर रहा है, जिसको आम भाषा में दांत गिरना बोलते हैं। तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं एलोपैथिक प्रोसीजर के बारे में बात करना चाहूंगी थोड़ा सा। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली यूरिन अगर रुक रहा है, पेन हो रहा है, तो पर्सन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो वहां पे क्या ट्रीटमेंट रहता है आपका? पहले तो आपको अगर यूरिन बिल्कुल ही रुक गया है तो एक बार कैथेटर डाल के आपका यूरिन पास करवा दिया जाता है। फिर डायलिटेशन पे जाते हैं, अगर उससे कंडीशन ठीक नहीं होती है तो डायलिटेशन पे जाते हैं। यूरिथ्रोप्लास्टी भी कराई जाती है, यानी कि जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर आपका जो आया उसको उसमें सही किया जाता है, या ये बोला जा सकता है कि रिपेयर किया जाता है। और कई बार जब उससे भी चीज ठीक नहीं होती है तो स्टेंट डाल दिया जाता है। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप इतना एंटीबायोटिक्स का कोर्स ले रहे हैं, चाहे यूटीआई की वजह से ले रहे हैं, और उसके बाद भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, आप रिपीटेड प्रोसीजर करवाते जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आते हैं तो क्यों ना पहले ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आ जाएं, क्योंकि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का जो ट्रीटमेंट है ये होम्योपैथी में बेस्ट है और होम्योपैथी से इसको पूरी तरह से अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। फिर अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं, इतने सारे ऑपरेशन करवाते हैं, उसके बाद आप होम्योपैथी लेते हैं, स्टिल होम्योपैथी काम करती है। लेकिन इतना सारा टाइम और मनी वेस्ट करना, इतना पेनफुल प्रोसीजर से गुजरना, अपने बॉडी के साथ इतनी छेड़छाड़ करना और फिर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो बेटर यही है कि आप पहले ही होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें और अपने यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक कर लें। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है कम से कम 70-80 मेडिसिन होंगी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की, जो इसको मैनेज करने में बहुत अच्छी हैं। और कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है, आप यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए अगर मेडिसिन लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि आपको यूरिथ्रा में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है। कई बार आप इतने ठीक हो जाते हैं, मतलब हल्का सा भी प्रॉब्लम नहीं रहती। तो मेडिसिन सिम्टम्स वाइज, साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से ली जाती है तो बेस्ट रिजल्ट देती है। स्टिल मैं इस वीडियो में आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगी जिससे आप राहत पा सकते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में। लेकिन कंप्लीट क्योर के लिए मेरी राय आपसे यही रहेगी कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ को अपनी प्रॉब्लम बताइए, पूरी केस टेकिंग दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लीजिए तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि क्या मेडिसिन लेके आप यूरिथ्रल स्ट्रक्चर से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन मैं लेना चाहूंगी कैंथेरिस 30। कैंथेरिस 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको किसी भी तरह का यूटीआई हुआ हो, यूरिन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही, जलन अगर आपके सिम्टम में है, यानी कि आपको प्रॉब्लम में अगर बहुत तेज जलन हो रही है, यूरिन में किसी भी तरह की हो रही है, पहले हो रही है, यूरिन करते समय हो रही है, यूरिन के बाद में हो रही है, अगर बहुत तेज जलन है तो कैंथेरिस 30 न केवल आपकी जलन को खत्म करने में मदद करेगी बल्कि आपकी पैथोलॉजी को क्योर करने में भी काफी मदद करती है। तो पहली मेडिसिन ये है, इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेनी है अगर जलन है तो। अदरवाइज ये मेडिसिन आप यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में मत लीजिएगा। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है टेरेबिथीना 30। टेरेबिथीना 30 उस कंडीशन में आपको लेनी है जब फाउल स्मेलिंग यूरिन है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, जलन है, दर्द भी है साथ में,
जलन जो है बहुत तेज, जैसे मिर्च लगा दी हो इतनी नहीं है, हल्की फुल्की जलन है और कभी कभी होती है। कैंथेरस की जो जलन है वो इनटॉलरेबल, बहुत ज्यादा जलन होती है। टेरेमिथीना की थोड़ी कम, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, पेन हो रहा है कभी, और कभी फाउल स्मेलिंग यूरिन आ रहा है, इवन आपको डिस्चार्ज, यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी दिखाई दे रहा है। तो टेरेमिथीना बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फाउल स्मेलिंग अगर यूरिन है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी यूरिन की स्मेल को भी सही करेगी, और यानी कि इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करेगी, और यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को भी ठीक करने में मदद करेगी, लेकिन सिम्टम्स एग्जैक्ट मिलने चाहिए। अब मैं आगे बात करूंगी सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन की। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो है वो सबाल सेरोलूटा 30 पोटेंसी में। तो सबाल सेरोलूटा 30 पोटेंसी में देने का कारण ये है कि ये जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के, उन पे सब पे काम करती है। चाहे आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रोस्टेट के और यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के जो सिम्टम्स है काफी हद तक मिलते हैं। कई बार पर्सन उसको पहचान नहीं पाता है और समझ नहीं पाता है कि आखिर प्रॉब्लम ये है। कई बार दोनों प्रॉब्लम होती है, कभी सिंगल प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, चाहे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, सबाल सेरोलूटा 30 पोटेंसी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो मैं अधिकतर इसको मदर टिंचर में देती हूँ, लेकिन यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की अगर प्रॉब्लम है तो 30 पोटेंसी में मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव रहती है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सबाल सेरोलूटा मदर टिंचर उस कंडीशन में यूजफुल है जब आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, लेकिन सबाल सेरोलूटा आप 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो एक सिम्टम्स होना और ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सीमेन अगर साथ में जा रहा है, यूरिन करते समय आपको गंदा गंदा पानी सा दिखाई दे रहा है, सफेद डिस्चार्ज सा दिखाई दे रहा है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी सबाल सेरोलूटा 30 पोटेंसी में। दूसरी जो मेडिसिन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में, उसका नाम है क्लेमेटिस इरेक्टा 200 पोटेंसी में लीजिएगा इसको। सबाल सेरोलूटा 30 पोटेंसी में तो 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम करके, और क्लेमेटिस इरेक्टा जो मेडिसिन है 200 पोटेंसी में, इसको सिर्फ 2 बार लेना है। उस कंडीशन में मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल होती है जब आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे कि आपके यूरिन का जो फ्लो है वो टूट रहा है, यानी एक साथ पूरा यूरिन पास नहीं हो रहा, आपको थोड़ा थोड़ा यूरिन जाना पड़ रहा है, या एक साथ भी अगर यूरिन जा रहा है तो थोड़ा आया फिर रुका, फिर थोड़ा आया फिर रुका, फिर थोड़ा आया। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो अगर रुक रुक के यूरिन फ्लो का यूरिन का फ्लो अगर टूट रहा है तो उस कंडीशन में मेडिसिन बहुत यूजफुल है। केवल एक सिम्टम के बेस पे भी आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। 2-2 बूंद सुबह शाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आप इसको ले सकते हैं सबाल सेरोलूटा मदर टिंचर या सबाल सेरोलूटा 30 पोटेंसी में, और ये वाली मेडिसिन जो है वो 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं और यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि होम्योपैथी क्यों लेनी चाहिए यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में। ये क्या करेगी, न केवल आपकी प्रॉब्लम को रिवर्स करने में आपकी मदद करेगी, कोई भी पैथोलॉजी आई है तो उसको रिवर्स करने में आपकी मदद करेगी, ये आपकी जो मसल्स है, आसपास की मसल्स है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इसके, क्योंकि इसमें कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह है नहीं। जो अच्छे बेनिफिट वाले बैक्टीरिया उनको ये खत्म नहीं करेगी और प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि जितना आप बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं कहीं ना कहीं बॉडी और ज्यादा परेशान होती है, और ज्यादा उसकी जो स्किन है या उसकी जो स्ट्रक्चर है और ज्यादा उसमें स्कारिंग होने लगती है। तो स्कारिंग वगैरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी, ये आपकी कंडीशन को रिवर्स ही करेगी, सिम्टोमेटिक भी आपको रिलीफ देगी और आपकी पैथोलॉजी को भी ठीक करने में मदद करेगी। तो यही था वीडियो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोस्टेट के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस पर वीडियो बनाने का। कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।